तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि 192 लीटर की फ्रिज को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये फ्रिज छोटा है, मेरी फैमिली के हिसाब से ठीक है, पर मैं सामान रखती तो मुझे छोटा लगता, लेने टाइम लगा था हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे स्टोर करती हूँ। इसमें इडली का बैटर है और डोसा का बैटर है, जो कंटेनर है। एक में सांभर है, ऐसे करके मैं रखती हूँ। नीचे है वो डोसा का बैटर रखा हुआ है, और जो भी लेफ्ट ओवर होता है उसको स्टोर करना। और रही बात की ग्रीन वेजिटेबल्स को मैं बॉक्स में डाल के रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है ना कि फ्रिज ऑर्गेनाइज भी रहता है, हमेशा गंदा भी नहीं होता है। और दूसरी बात, मुझे एक दूसरे का स्मेल भी ये नहीं होता है ना कि फ्रिज ओपन किए खोलते ही गंदी सी स्मेल अंदर से आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो इस तरीके का नहीं लगता है मुझे। तो और हमेशा मैं लेमन कट करके रखती हूँ, सोटा रखती हूँ फ्रिज में ताकि स्मेल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जितना भी वेजिटेबल्स है लेफ्ट ओवर है सबको मैं ऐसे ही बॉक्स में डाल के रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके। तो आप देख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं, और ये बहुत चीप रेट में आ जाता है स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रखी हूँ मटर छुड़ा के और टमाटर। इसमें इसी तरीके से मैं सब्ज़ी को इसी तरीके से स्टोर करती हूँ, क्योंकि बाहर अगर रखती हूँ मतलब नीचे वाले बास्केट में ओपन रहता है तो मुझे लगता है कि फिर से वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ड्राई टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ होता है तो ऐसे ही रखती हूँ बॉक्स में डाल के, चाहे वो जीप लॉक में डाल के। तो मेथी लीव्स हुआ, करी लीव्स हुआ, कोरिएंडर लीव्स हुआ, इसी तरीके का जो भी होता है। इसमें मैं इडली का बैटर रखी थी, वही मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें होता क्या है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि राउंड शेप में आप डालने से थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्पेस का प्रॉब्लम आने की वजह से रखने में थोड़ा सा होता है, क्योंकि आप कोई भी राउंड शेप का ये रखोगे, दिखा रही हूँ वही चीज़ में कि देखो रखने में प्रॉब्लम कैसे होता है। और जब आप एक शेप का सब कुछ रखते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन चिली, भिंडी है, करेला है, अदरक है, ऐसे ही मैं करके रखती हूँ। और गोभी है, जो जैसे जो भी ये सब्जी आता है, कोई भी सब्जी हो तो उस तरीके का, जैसा सब्जी उस तरीके का। अगर कोई बड़ा है तो उसको क्लीन रैप में रैप करके या जीप लॉक में डाल के मैं यूज़ करती हूँ। बट मुझे फ्रिज ऑर्गेनाइज चाहिए होता है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी बच्चे ओपन करते हैं तो कुछ सामान गिर भी जाता है इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऑर्गेनाइज हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इनसे इसी तरीके से मैं करती हूँ। जैसे बड़ा बड़ा सब्जी हो गया कि गोभी था तो मैं इसको कट करके रख चुकी थी। ये सुबह का वीडियो था, क्योंकि मैं जा रही थी सुबह सुबह काम करने, तो मैं सोची चलो आज इसी के साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कि कोई स्किप भी नहीं किया गया है। जो जैसे था मेरा उसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और सुबह सुबह ठंड इतनी लग रही थी इसीलिए ज़्यादा मैं ये भी नहीं कर रही थी, क्योंकि फ्रिज के सामने आप सुबह सुबह खड़े हो। यहाँ को वेदर वैसा नहीं है फिर भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जीप लॉक यूज करती हूँ मैं, और क्लीन रैप भी यूज करती हूँ। और इस साइड वाले एरिया में डोर में मैं इसी तरीके से सामान स्टोर करती हूँ। नारियल हो गया, फ्लैक्सीड पाउडर हो गया, बेसन हो जाता है, आंवला जैम हो गया, ये सभी मल्टीग्रेन आटा हो गया। क्योंकि मैं फ्रिज में एग वगैरह नहीं रखती हूँ, तो ये जितने मैं छोटे छोटे पाउच में करके डालती हूँ मसाले, नींबू हो गया, ये जितना में डाल के इसी तरीके से मसाले करके उससे एक ही रखा हुआ है, फ्रीज हो जाती है। मल्टीग्रेन आटा हो गया तो डबल रैप करके उसके बाद रखा हुआ है जिप लॉक में, तो ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे एसेंस भी हो गया केक बनाने के लिए, जो नॉर्मली यूज होता है कभी कभी। तो इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ हमेशा इस सब को, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ऐसे ही रख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फेसबुक पेज भी। अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप ही कर सकते हैं, और आप एक बार एडजस्ट करके इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आप फ्रिज हमेशा ऑर्गेनाइज दिखिएगा। ये इसमें कोकोनट का चटनी है, मतलब जो जहाँ रखना चाहिए उस तरीके का है। यहाँ पे है मलाई, जो मैं दूध से निकाल के घर पे रखती हूँ, वाली कलर की छोटी छोटी जो भी चीज़ होती है, पनीर वगैरह रहता है तो उस भी इसी में मैं रखती हूँ। क्योंकि पनीर था नहीं तभी यहाँ पे, जिसको मुझे ज़्यादा दिन तक ये करना है, जो फ्रीजर आइटम है उसको मैं स्टोर करती हूँ। यही मेरा छोटा सा रिव्यू है, तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं इसी में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि छोटे से फ्रिज में ज़्यादा सामान में रख सकूँ और फ्रिज मेरा ऑर्गेनाइज रहे। थैंक यू।